दोस्तों कहते हैं कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है। इसे पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है और उसके बाद कामयाबी आपके मेहनत के हिसाब से आपके हाथों लगती है। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड वायरल क्लब्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया सैंडलवुड के सुपरस्टार यानी कि यश से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों यश अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। यानी कि ये फिल्म इस साल की नंबर 1 फिल्म है जिसका इंतजार दर्शकों को बहुत ही बेताबी से है। यानी कि बाहुबली के बाद में इस फिल्म में लोगों के दिलों में वो जगह बना ली है जिसको लेकर दर्शक बहुत ही एक्साइटेड है। यानी कि भैया जब से लोगों को पता चला है कि भैया यस यानी कि रॉकी भाई का मुकाबला बॉलीवुड के दबंग एक्टर यानी कि बाबा संजय दत्त से होने वाला है, जो कि इस फिल्म में अधीरा का किरदार निभाने वाले हैं। तो दोस्तों इस फिल्म का पहला लुक सामने आ चुका है और इस लुक को तो देखकर दर्शक क्रेजी हो चुके हैं। यानी कि इस फिल्म का इंतजार दर्शकों को बहुत ही बेताबी से है। आपको तो पता ही है कि इन दिनों लॉकडाउन की वजह से यानी कि कोरोना वायरस की वजह से अब तक कई सारे फिल्मों का काम रुक चुका है। बहुत सारी फिल्मों का जो रिलीज डेट है वो बदल चुका है और सबसे बड़ी बात बताऊं तो भैया केजीएफ का भी पोस्ट प्रोडक्शन काम जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो ये फिल्म इसी साल सिनेमाघर में हम सबको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज केजीएफ के स्टार यानी कि यश को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसको देखने के बाद भाई दिल में एक ही बात आई। तो भाई हर किसी से आप अगर एक सवाल पूछोगे कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप भी फिल्मों में सुपरस्टार होते, तो भाई सबके पास एक जवाब तो जरूर होता है कि हाँ भाई उनकी भी इच्छा थी कि काश उन्हें भी फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है। यानी कि माया नगरी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये आकर्षण इस लेवल का होता है कि एक वक्त कहा जाता था कि लोग घरों से भाग जाते थे हीरो बनने के लिए माया नगरियों में। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी है यश की। यानी यश भी अपने घर से भागकर पहुंचे थे बेंगलुरु और उसके बाद में बेंगलुरु में उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने एक आम आदमी से सुपरस्टार का जो फासला था उसे कैसे तय किया, उसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक इंटरव्यू के दौरान रखा था। उन्होंने अपनी उस जर्नी के बारे में जो बातें बताई वो वाकई में काबिले तारीफ है। यानी कि 300 रुपए से करोड़ों का सफर कैसे तय किया जाता है आप यश के मेहनत को देखकर समझ सकते हैं। यश ने अपने उस सफर के बारे में बताते हुए जो बातें रखी हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से भागकर जब बेंगलुरु आया था तब उस वक्त इस बड़े शहर को देखकर मैं घबरा गया था, पर उस डर के बावजूद मैं एक आशावादी इंसान था। मुझे संघर्ष करने से डर नहीं लगता था। उस वक्त मेरे जेब में केवल 300 रुपए थे। जब मैं बेंगलुरु आया था और मैं ये बात अच्छे से जानता था अगर मैं यहाँ से वापस अपने माता पिता के पास चला गया तो वो मुझे फिर यहाँ वापस नहीं आने देंगे। उस वक्त मेरे माता पिता ने मुझे ये अल्टीमेटम दिया था कि मैं एक अभिनेता के तौर पर अपनी किस्मत को चमकाने के लिए स्वतंत्र हूँ। यानी कि अगर मैं खुद को एक अभिनेता मानता हूँ तो मैं अपनी किस्मत का फैसला यहाँ कर सकता हूँ और मुझे ये साबित करके दिखाना था कि जो उन्होंने मुझसे कहा था। और वाकई में यश ने ये बात साबित की है और जिस तरीके से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर राज किया है और आज जो उनका रुतबा है सैंडलवुड में यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, उससे आज कोई अनजान नहीं है। यानी कि भैया उनकी जो छवि है वो एक ऐसे स्टार के तौर पे है जिसको देखने के लिए दर्शक हमेशा ललायित रहते हैं।
तो भाई केजीएफ के चैप्टर 2 का इंतजार तो हम सबको है ही बहुत ही बेताबी से। और भाई उन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी को 300 से करोड़ों तक पहुंचाया, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरीके से आप अपनी छवि को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो संघर्ष के माध्यम से। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई यश ने जो ये जर्नी पूरी की है 300 से करोड़ों का, भाई इस जर्नी को देखने के बाद आप क्या बोलते हो कि भाई यश ने जो संघर्ष किया है वो आसान नहीं है ना। और बोलते ना बॉस, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है। यानी कि अगर शेर सोया रहे और बोले कि हिरन आएगी और मुंह में घुस जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। आपको पानी पीने के लिए कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं आता है। बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड वायरल प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।